नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल से। मध्य प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एक उपचुनाव से तो हाल ही में मध्य प्रदेश निपटा था, लेकिन अब दो उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। पहला उपचुनाव है दमोह विधानसभा सीट का, तो दूसरा उपचुनाव रहेगा खंडवा लोकसभा सीट का। जी हां, दमोह विधानसभा सीट पे उपचुनाव इसलिए होगा क्योंकि वहां से कांग्रेस से जो विधायक थे राहुल सिंह लोधी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधायकी से। प्रोटेम स्पीकर थे उस समय रामेश्वर शर्मा, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया, जिसके बाद राहुल सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। नतीजतन दमोह विधानसभा सीट विधानसभा में खाली हो गई, रिक्त हो गई। अब वहां पे विधानसभा उपचुनाव होने हैं क्योंकि अमूमन ये शर्त होती है कि जब एक सीट खाली होती है विधानसभा की, तो अगले 6 महीनों के दौरान वहां पर उपचुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। माना जा रहा है कि बंगाल का जो आखिरी चरण का चुनाव होगा, उस दौरान उपचुनाव दमोह सीट पर हो सकता है। यहां पर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कौन कौन दमोह सीट पर अपनी दावेदारी जताएगा। भारतीय जनता पार्टी से तो दमोह का दावेदार लगभग स्पष्ट है। राहुल सिंह लोधी, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, वही उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगभग तय है। हालांकि सवाल ये उठता है कि दमोह सीट से जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया क्या फिर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्या, जैसे कि हमने सांची में देखा था। सांची में गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार पर गाज गिरी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के जो नेता थे, जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वो बम्पर मार्जिन से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच गए। गाज गिरी गौरीशंकर शेजवार पर, उनके बेटे मुदित शेजवार पर। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई। इसलिए लगता नहीं है, उम्मीद बेहद कम है कि जयंत मलैया ये जोखिम उठाएंगे। हालांकि जयंत मलैया ये कह चुके हैं कि वो प्रचार में नहीं जाएंगे। इससे दिखता है कि उनकी नाराजगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो उपचुनाव में जिस तरीके से काम किया है और कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए नेताओं को जिताने के लिए काम किया, जिसका नतीजा भी आया, उपचुनाव में बंपर जीत हुई भाजपा की, उससे लगता है कि दमोह विधानसभा सीट पे बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए तो नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस वहां से उम्मीदवार किसे बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार बनाया था राहुल सिंह लोधी को। अब कांग्रेस को नया चेहरा ढूंढना होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो प्रदेश अध्यक्ष, वहां के जो जिला अध्यक्ष हों, उनको शायद ये सीट मिल जाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी होती है, इसलिए माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस को थोड़ी मशक्कत यहां करनी पड़े। भाजपा दमोह विधानसभा सीट पर राहुल सिंह लोधी को उतारने जा रही है, लगभग तय है। दूसरी सीट जिस पर उपचुनाव संभावित है, हालांकि इसमें समय लग सकता है, वो है खंडवा से। हाल ही में खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का दुखद निधन हो गया। कोरोना के बाद उनके जो वाइटल बॉडी ऑर्गन से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और हाल ही में उनका दुखद निधन हो गया था। नंद कुमार सिंह चौहान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और फिलहाल सांसद थे। अब उनके निधन के बाद खंडवा लोकसभा सीट भी रिक्त हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर भी उपचुनाव होंगे ही होंगे। अब इस उपचुनाव में भाजपा की अगर बात करें तो अर्चना चिटनिस का नाम तेजी से उभर के सामने आ रहा है। हालांकि खुलकर के न तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ कह रही है, न अर्चना चिटनिस खुद कह रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, संगठन में जो सूत्र है हमारे भाजपा के, वो बताते हैं कि अर्चना चिटनिस एक्टिव हो गई हैं खंडवा लोकसभा सीट को लेकर। वहीं बात करें अगर कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने पिछली बार अरुण यादव को टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। खंडवा से नंद कुमार सिंह चौहान ने ही उन्हें हराया था। ऐसे में अरुण यादव पर एक बार फिर से कांग्रेस दांव चल सकती है खंडवा लोकसभा सीट से, क्योंकि अरुण यादव पुराने नेता भी हैं मध्य प्रदेश के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। इसके साथ ही उनका जो पूरा का बैकग्राउंड है वो खेती किसानी का रहा है। और मध्य प्रदेश की बात हो या देश की बात, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर कृषि कानूनों को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर, जिसे कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है। ऐसे में अरुण यादव, जो कि एक प्रदर्शन की अगुवाई पहले भी यहां कर चुके हैं, माना जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से खंडवा लोकसभा सीट से मौका दिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये तमाम चीजें जो हैं ये कयासों में है। आधिकारिक रूप से जब इसकी पुष्टि होगी तभी पता चलेगा कि आखिरकार किन लोगों के बीच में दमोह और खंडवा में मुकाबला होना है।